आखिर क्यों महावीर आल्हा ने अपने ही सगे भाई ऊदल को जल्लादों के द्वारा बीच जंगल में ले जाकर हत्या करवा दी। इसके पीछे का क्या रहस्य, ऐसा क्यों हुआ, और जानेंगे क्यों आल्हा ऊदल को साधु का भेष रखकर दूसरे राज्य में जाना पड़ा। आखिर क्यों महोबा के राजा परमाल ने आल्हा ऊदल को उन्हीं के राज्य महोबा से बहुत बुरी तरह से बहिष्कृत कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्यों महावीर ऊदल को भेड़ बनाया गया। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आल्हा ऊदल के बारे में ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूं जो शायद ही आप लोगों को पता होंगे। काफी ज्यादा मजा आप लोगों को आने वाला है, काफी रोमांचक ये वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्यों आल्हा ने अपने ही भाई ऊदल को मारने का आदेश दिया होगा। इस बात यूं है कि एक बार दशहरा के अवसर पर आल्हा के छोटे भाई ऊदल गंगा स्नान के लिए पिठोर जाना चाहते थे और उसी की आज्ञा अपने बड़े भाई आल्हा से लेने आए। आल्हा ने बोला ठीक है चले जाना, लेकिन सावधानी पूर्वक जाना क्योंकि उस राज्य में हमारे दुश्मन के कुछ खेमे भी हो सकते हैं। ऊदल ने बोला ठीक है मैं आराम से जाऊंगा, सावधानी पूर्वक जाऊंगा। और ये कहकर ऊदल अपनी तैयारियां करने लगे पिठोर जाने के लिए। यह देखकर आल्हा के पुत्र इंदर की भी इच्छा होने लगी कि काका श्री मैं भी आपके साथ में जाना चाहता हूँ पिठोर में गंगा स्नान के लिए। ऊदल बोले ठीक है चलना, लेकिन पहले अपनी माता श्री से आज्ञा ले लो, अगर वो हाँ बोलेंगी तो मैं आपको अपने साथ जरूर लेवा चलूंगा। इंदर ने अपनी माता श्री को मना लिया, दोनों पिठोर के लिए रवाना हो गए। पिठोर आने के बाद में ऊदल ने सबसे पहले नदी के किनारे तंबू गाड़कर वहाँ पर अपना खेमा जमा लिया और दूसरे दिन गंगा दशहरा के अवसर पर दोनों गंगा स्नान के लिए चले गए। गंगा स्नान करने के बाद वो लोग अपने तंबू की तरफ में वापस आ रहे थे। इंदर काका श्री पास ही में मेला लगा है, मैं वहां पर आऊं क्या? तो ऊदल बोले ठीक है हुआ, लेकिन जान दूर मत जाना और जल्दी वापस आ जाना। यह कहकर ऊदल अपने खेमे की तरफ में आ गए, कुल देवी की पूजा करने लगे। इंदर भी मेले में पहुंच चुका था और मेला घूमने लगा। घूमते हुए बल्क बुखारी की राजकुमारी चित्ररेखा की नजर इंदर के ऊपर जाती है और इंदर की खूबसूरती देखकर वह उन पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह करना चाहती है। इंदर के पास में आती है और उनसे बोलती है कि मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती हूँ, स्वयंवर रचाना चाहती हूँ, लेकिन इंदर यह नहीं करना चाहते थे और उन्होंने राजकुमारी के प्रस्ताव को मना कर दिया। राजकुमारी ने कई प्रयत्न किए जिससे इंदर मान जाए। कई प्रयत्न करने के बाद राजकुमारी ने इंदर को बंदी बना लिया और गुप्त रूप से अपने महल लेवा गई और उन्होंने अपनी दासियों को आदेश दिया कि इस बात की खबर महल में किसी को भी नहीं होनी चाहिए। काफी टाइम हो गया और इंदर अब खेमे की तरफ में नहीं आए तो ऊदल भी परेशान हो गए। मेले में चारों तरफ इंदर को देखने लगे, लेकिन ऊदल को इंदर के बारे में कहीं पर कुछ भी पता नहीं चला, बल्कि ये खबर कहीं पर उनके मामा श्री मामा माहिल को भी पता चल गई। और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया कि मामा माहिल आल्हा ऊदल से काफी ज्यादा ईर्ष्या करते थे और जैसे उन्हें इस बात की खबर मिली तो उनके मन में एक नया षड्यंत्र सूझा और वह सीधा महल की तरफ में आ गए। आल्हा से मिले और सीधे ही उनके कान भरने लगे। आल्हा ऊदल की कोई भी संतान नहीं है और ऊदल यह सोचता है कि बड़ा होकर इंदर को ही सारा राजपाट और धन दौलत मिलेगा और इसी कारण उसने मौका मिलते ही इंदर की हत्या कर दी और इसीलिए वह उसे भला फुसला कर अपने साथ पिठोर ले गया था और वहां मौका मिलते ही उसकी हत्या कर दी। यह सुनकर आल्हा बौखला गया। जब ऊदल आल्हा के पास में पहुंचा और ऊदल ने आल्हा को अपनी बात बताना चाहा, उससे पहले ही आल्हा ने ऊदल को बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आल्हा की पत्नी सोना दे आई और उनसे देखा नहीं गया और उनने आल्हा को रोकने का काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन वह नहीं माने। काफ़ी समय के बाद में जब आल्हा माने तो उन्होंने अपने जल्लादों को आदेश दिया कि ऊदल को इसी समय ले जाओ, जंगल के बीचों बीच में ले जाकर उसकी हत्या कर देना और उसकी लाश को वहीं फेंक कर आ जाना। यह सुनकर जल्लाद ऊदल को जंगल ले जाने लगे। एक पीछे पीछे उनकी पत्नी सोना देवी आ गई और उन्होंने जल्लादों को आदेश दिया रुको, कोई भी ऊदल को नहीं मारेगा, जाकर कह दो आल्हा से कि आपके आदेश अनुसार उन्होंने ऊदल को मारकर वहीं फेंक दिया और सभी को यही बताना। अब यहाँ पर ऊदल अपने ससुराल नरवरगढ़ पहुंच गए और उन्होंने अपने साले मकरंद राय को सारी घटना के बारे में बताया। मकरंद राय ने अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेज दिया इंदर की कुछ न कुछ जानकारी
लाने के लिए। समय के बाद में दूत को यह खबर मिलती है बल्कि बुखारे के राजा की पुत्री चित्ररेखा ने गुप्त रूप से इंद्र को बंदी बनाकर रखा हुआ है। यह सुनकर मकरंद राय और उदल बुखारे पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे होते। राजा अपने दूत के द्वारा संदेश पहुंचाते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या है, आप मेरे ऊपर आक्रमण क्यों करना चाहते हैं। उस समय मकरंद राय बोलते हैं कि आपकी पुत्री ने कहा के पुत्र इंद्र को बंदी बनाकर रखा हुआ है, अगर वह वापस लौटा देते हैं इंद्र को तो हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। यह सुनकर राजा मान जाते हैं और मकरंद राय और उदल को बाइज्जत अपने राज्य में आमंत्रित करते हैं और उनकी काफी ज्यादा खातिरदारी करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी को बहुत अधिक फटकारते हैं और उनसे ऐसा करने की वजह पूछते हैं। तब राजकुमारी चित्ररेखा अपने पिताश्री को सारी घटना के बारे में बताती हैं कि वह अंदर से बहुत अधिक प्रेम करने लगी है और अगर उनका विवाह उनके साथ में नहीं होता है तो वह इसी समय अपने प्राण ले लेगी। तो उसी समय राजा अपनी राजकुमारी चित्ररेखा को वचन देते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारा विवाह अवश्य कराएंगे, लेकिन छिपके नहीं कराएंगे, बल्कि महोबा में हम संदेश पहुंचाएंगे और इसके बाद में आपका विवाह कराया जाएगा। यह सुनकर मकरंद राय उदल और इंद्र को लेकर रावणगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं और रास्ते में मलखान के पास सिरसागढ़ में छोड़ देते हैं उदल को और इंद्र को। उदल और इंद्र को जीवित देख मलखान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और मलखान इंद्र को महोबा राज्य जाने के लिए कहते हैं और साथ में एक संदेशा भी भेजते हैं महोबा के राजा परमार के लिए, जिसमें वो सारी घटना के बारे में बताते हैं। राजा परमार इंद्र को अपने राज्य में देखते हैं और पत्र देखते हैं तो वह बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आला और उनकी पत्नी अपने पुत्र इंद्र को जीवित देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। राजा परमार पत्र में लिखे अनुसार पूरी घटना के बारे में आल्हा को बताते हैं कि बल्ख बुखारी की राजकुमारी चित्ररेखा ने बंदी बनाकर रखा हुआ था, उनके बीच में एक संधि हुई है, इंद्र को अब चित्ररेखा के साथ में विवाह करना होगा और मलखान ने बोला है कि वह ऐसे हत्यारे के विवाह में आमंत्रित नहीं होंगे। अपने ही भाई उदल की हत्या कर दी हो ऐसे हत्यारे के विवाह में हम सम्मिलित नहीं होंगे। आला को बहुत अधिक अफसोस होता है अपने किए पर अपने खंजर को निकाल कर अपना गला काटने वाले होते और उसी समय इंद्र बोलते हैं पिताश्री उदल जीवित है, वो मरे नहीं है, सिरसागढ़ में मलखान के पास में है। यह सुनकर बिना देरी करे आल्हा तुरंत सिरसागढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद आल्हा उदल के गले मिलते हैं और अपने किए का अफसोस जताते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और उदल भी उन्हें माफ कर देता है क्योंकि वह भी उनसे बहुत अधिक प्रेम करता था। और गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि आला उदल ने अपने जीवन में टोटल 52 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से उदल ने ही अपने नेतृत्व में 23 लड़ाइयां लड़ी और उन्हें जीता भी। आल्हा की लंबाई 7 फीट थी और उनका वजन 110 किलोग्राम था और वे 72 किलो का कवच पहनते थे, 81 किलो का भाला लेकर चलते थे और 208 किलोग्राम की 2 वजनदार तलवार लेकर चलते थे जब भी युद्ध लड़ने जाते थे। एक बार आला उदल अपने बाकी भाइयों के साथ में माधवगढ़ पर आक्रमण करने के लिए गए, वो भी योगी साधु संत का भेष बनाकर, क्योंकि उन्हें महल के अंदर की सारी जानकारी चाहिए थी। आला उदल संगीत कला में भी बहुत अधिक निपुण थे और उनका भजन सुनकर वहां की रानी कुशला बहुत अधिक मोहित होकर उन्हें एक से बढ़कर एक उपहार भी देने लगी। गाइस, अगर आप लोग आला उदल का किला देखना चाहते हैं कि महोबा में कैसा किला है और कैसा दिखाई देता था और अभी कैसा दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर से देख लेना। तो आई होप गाइस आप लोगों ने आज की इस वीडियो में काफी कुछ जाना होगा आला उदल के बारे में और काफी रहस्य और फैक्ट के बारे में आपको पता चला होगा। और लेकिन अभी भी आला उदल से जुड़े सारे रहस्यमय फैक्ट बताना बाकी रह गए हैं, जैसे कि उदल क्यों भेड़ बने, राजा परमार ने उदल को अपने ही राज्य से बहुत बुरी तरह से बहिष्कृत कर दिया। गाइस, उसके बारे में भी बताता है, यह वीडियो काफी बड़ा हो जाता है और आप ही लोग देखना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं, इस वीडियो पर 100 लाइक कंप्लीट करा देते हैं, वैसे आप लोगों को पार्ट 3 देखने को मिल जाएगा। इस तरह की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा रिसर्च टाइम लगता है, तो जल्दी से यार सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर लो। अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक के बारे में या किस पर आपको चाहिए, कमेंट करके जल्दी से बता दो। ये बाय, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, 100 लाइक कंप्लीट कराओ।